नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे रूस के एक ऐसे चक्रव्यूह की जिससे निकलना ज़ेलेंस्की के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। ज़ेलेंस्की के पक्ष में बात करने वाले या तो उनसे दूर होते जा रहे हैं या फिर खुद अपनी फिक्र करने को मजबूर होते जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन में रूसी सेना के एक के बाद एक इलाके फतह जारी है। आज हम आपको पुतिन के प्लान के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे और इसी के साथ बात वेनेजुएला की भी करेंगे, क्योंकि वेनेजुएला की अगर बात की जाए तो वेनेजुएला पर जंग के बादल छट सकते हैं, ये कहा जा रहा है, क्योंकि मादुरो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऑफर मान सकते हैं। अब इस बीच जानकारी यह है कि वेनेजुएला के करीबी भी उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जिस रशिया और चीन से मादुरो ने मदद मांगी थी वो पीछे हो गए हैं। इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से संबंधित हलचल और जंग को लेकर के जो वेनेजुएला की तैयारियां हैं उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। और इसके बाद बात कंबोडिया और थाईलैंड की भी करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दक्षिण पूर्व एशिया में जंग का एक नया फ्रंट खुल चुका है। कंबोडिया और थाईलैंड की सेनाएं एक दूसरे पर लगातार हमले कर रही हैं। और इस बीच ट्रंप की कोशिश ये है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो, और वो हुआ लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। और बुलेटिन में सबसे पहले बात रूसी सेना के डोनेस्क में जो बड़ा हमला देखने को मिला है उसकी कर लेते हैं। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रॉकेट से अटैक किया गया है, ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। यूक्रेन की पोस्ट को तबाह करने का दावा भी किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आ रही है रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां रूसी सेना के डोनेस्क में बड़ा हमला देखने को मिला है। ये जानकारी मिली है, रूसी सेना के डोनेस्क में ये बड़ा हमला देखने को मिला है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रॉकेट से अटैक किया गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन की पोस्ट को तबाह करने का दावा भी अब रूस की तरफ से कर दिया गया है। यूक्रेनी सेना के जो ठिकानों पर रॉकेट से अटैक हुआ है उसके बाद यूक्रेन की पोस्ट जो तबाह हुई है उसकी तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ जो अटैक है वो किए जा रहे हैं, मिसाइल से निशाना बनाया जा रहा है। और जानकारी ये मिलती है कि यूक्रेन की जो पोस्ट है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है। यहाँ से आप एक के बाद एक जो है वो मिसाइल अटैक देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक हमला करके पोस्ट को निशाना बनाया गया है और उस चौकी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेन की ये चौकी है, यूक्रेन की ये पोस्ट है, जिसके बारे में ये जानकारी रूस की तरफ से दी गई है कि उसने उस पोस्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी निकल करके सामने आई है। ये डोनेस्क में हुआ है बड़ा हमला, रूसी सेना ने किया है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रॉकेट से ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई अटैक किए गए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की जो पोस्ट है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है। और यह दावा भी रूस की तरफ से किया गया है कि उसने बार बार जो रॉकेट से अटैक किया है उसकी वजह से यूक्रेन की जो ये पोस्ट है वो तबाह हो गई है। यूक्रेन को इस पोस्ट से अपना हाथ धोना पड़ा है। आए दिन इसी तरीके से तस्वीरें रूस और यूक्रेन से सामने आ रही हैं। सीज फायर का सवाल ही नहीं उठ रहा है। जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो शर्तें हैं वो ज़ेलेंस्की को, यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को माननी पड़ेंगी, वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को माननी पड़ेंगी, और उसके बाद ही ये हमले रुकने वाले हैं। वो चाहते हैं कि सोवियत संघ की तरह पहले से जैसा इलाका था रूस का वो उसी तरीके से हो जाए, और वो यूक्रेन को नहीं छोड़ने देना चाहते हैं, हाथों से नहीं जाने देना चाहते हैं। इसी बीच एक और जानकारी आ रही है। जानकारी ये है कि रूस का यूक्रेन के ओडेसा में पोर्ट पर अटैक देखने को मिला है। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर यह अटैक किया है। रूसी सेना ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, ड्रोन दागे हैं, और इस दौरान तुर्की के 3 जहाजों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये खबर भी निकल करके सामने आ रही है। रूस के यूक्रेन के ओडेसा में पोर्ट पर अटैक की वजह से जो रूसी जहाज हैं, ये रूसी जहाज हैं जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, यहाँ ये पूरी तरीके से आग के हवाले हो गए हैं, क्योंकि रूस की तरफ से जब निशाना यूक्रेन को बनाया जा रहा था तो ये जहाज वहीं से गुजर रहे थे, इसकी वजह से इन्हें भी नुकसान पहुंचा है। ये तुर्की के जहाज है, तुर्की के जहाज। अब ऐसे में तुर्की की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है वो भी देखना होगा कि अचानक से वहां से जो जहाज गुजर रहे थे, ये 3 जहाज, ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस तस्वीर में आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसे खत्म कर दिया गया है। इस जहाज में आग लगी है, आग लगने के बाद इसका क्या हुआ इसके बारे में जानकारी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये कहने के लिए काफी है कि ओडेसा के पोर्ट पर जो अटैक हुआ रूसी सेना के द्वारा, जो बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागी गई थी, उसकी वजह से तुर्की को कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान इस जंग में उठाना पड़ा है।
अब दो जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं कि किस तरीके से रूस का यूक्रेन के ओडेसा में पोर्ट पर अटैक देखने को मिला है, तो दूसरी तरफ डोनेस्क में भी इसी तरीके से अटैक देखने को मिला है, जहां पर जो पोस्ट है यूक्रेन की उसे तबाह रूस की तरफ से कर दिया गया है। इसके अलावा रूस ने ओडेसा पोर्ट पर भी अटैक किया और इस दौरान तुर्की के 3 जहाजों को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। दो जानकारियां हैं, ये दो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये जो युद्ध है वो किस तरीके से दिन प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ भयावह होते जा रहा है, भयंकर होते जा रहा है और ये सीज फायर की तरफ 1 इंच भी आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप समझिए कि ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता सकती हैं, दिखा सकती हैं पूरी दुनिया को कि अगर एक बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ठान लिया है तो वो उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये जो पूरा माजरा है वो यही है कि सोवियत संघ जो पहले हुआ करता था उसमें कोई यूक्रेन नहीं था। अब रूस चाहता है कि हम सोवियत संघ बनाएं और उसके लिए उसको आवश्यकता है यूक्रेन के उस तमाम इलाके की जिस पर यूक्रेन राष्ट्र की मोहर लग चुकी है। ओडेसा, खार्किव, ये वो जगह हैं जिसे लेकर के व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि उन्हें वो जगह चाहिए और यही कहा गया है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 28 पॉइंट की जो शांति लिस्ट है वो तैयार की गई है। उसमें रूस और यूक्रेन जंग के करीब 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और हर बीतते दिन के साथ जंग का एक नया और भयानक चेहरा सामने आ जाता है। यूक्रेन के रूस पर हमले लगातार तेज हो गए हैं, लेकिन इस सब के बीच पुतिन की सेना भी यूक्रेन में एक के बाद एक करके कई इलाकों पर कब्जा भी करते जा रही है। इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्या शांति स्थापित करने की कोशिशें कामयाब हो भी पाएंगी? यूक्रेन फतह की ओर रूस। पुतिन की राह हो रही आसान। यूक्रेन यूरोप से नाराज ट्रंप। करीब 4 साल से जारी पुतिन का यूक्रेन फतह का अभियान अब हकीकत बनता दिख रहा है। पुतिन जल्द ही यूक्रेन पर संपूर्ण विजय पाने की राह पर चल रहे हैं और वो अपनी कूटनीति और रणनीति के जरिए एक के बाद एक करके सभी दुश्मनों पर जीत हासिल करते जा रहे हैं। जंग के मैदान में रूस की सेना एक के बाद एक मोर्चे पर फतह हासिल करती जा रही है। यूक्रेन के एक के बाद एक करके कई शहर रूसी झंडे के नीचे आ चुके हैं। पुतिन लगातार अपने कमांडरों से बात करके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो वहीं उनकी सेना का जोश भी हाई है।
जबकि कूटनीति के मैदान में भी पुतिन अब दुश्मनों पर फतेह हासिल करते दिख रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन के सबसे बड़े हितैषी होने का दावा करने वाले अमेरिका को लगभग उससे दूर ही कर दिया है। साथ ही यूरोप की ताकत बने नेटो में भी दरार पड़ती दिख रही है। ट्रंप यूरोपीय देशों से नाराज हैं और अब खबर है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में नेतृत्व को ही बदलने पर काम कर सकता है। हम आपको पुतिन की कूटनीति की जीत के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जंग के मोर्चे पर क्या हाल है। पुतिन की सेना लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस की सेना ने कीव पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें कुछ इमारतें तबाह हो गई, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। क्रेमलिन के जवानों ने सूनी में भी भीषण बमबारी की। रूसी जवानों ने पाव्लोग्राद पर जबरदस्त बमबारी की, तो वहीं यूक्रेन के एक अहम शहर ओडेसा पर भी जबरदस्त बम गिराए गए। रूसी सेना का यूक्रेन फतेह का अभियान लगातार जारी है। खबरों के मुताबिक पुतिन के जवान सुइआतोहिड्स से यारोवाया के बीच सड़क पर कब्जा जमा चुके हैं, जिसके बाद क्रास्नी लीमन से यूक्रेन का कनेक्शन कट गया है। यहां यूक्रेनी सेना को दी जा रही रसद और हथियारों की सप्लाई भी कट गई है, क्योंकि इस रूट पर रूस का कब्जा हो चुका है। क्रास्नी लीमन यूक्रेनी सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां यूक्रेनी सेना के हथियारों के गोदाम है और सप्लाई रूट कट जाने की वजह से यहां यूक्रेनी जवान फंस गए हैं। रूस ने काला सागर से यूक्रेन के शहर ओडेसा को भी निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि रूस के जवानों ने ओडेसा में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे यूक्रेन के 2 बंदरगाहों को भारी नुकसान हो गया। इस हमले में 3 कमर्शियल जहाजों को भी नुकसान पहुंचा। ये तीनों ही जहाज तुर्की के थे। इन जहाजों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि रूस का ये कदम जंग को और भड़का सकता है, क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य है। ज़ेलेंस्की अब तक रूस से समझौता नहीं करने की जिद पर अड़े हैं, लेकिन अब उन्हें घुटने टेकने पड़ सकते हैं और जमीन तो जा ही रही है। खबर है कि डोनेट्स्क भी यूक्रेन के हाथों से जाने की कगार पर है। उधर ज़ेलेंस्की चाह रहे हैं कि समझौता न होने का आरोप रूस पर लगना चाहिए,
शायद यही वजह है कि यूक्रेन के जवानों को रूस के शहरों पर और जंग के मोर्चों पर हमले तेज करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे रूस का गुस्सा भड़क सकता है। यूक्रेन की सेना ने रूस के तवेर में भीषण हमला किया, जिससे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जल गईं। खबर है कि शहर में 10 से ज्यादा जगहों पर भारी तबाही हुई। ज़ेलेंस्की के जवानों ने स्मोलेंस्क में भी भीषण अटैक किया। इस हमले में पावर प्लांट को टारगेट किया गया। इसके अलावा यारोस्लाव में भी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। इससे रिफाइनरी को जबरदस्त नुकसान की खबर है। रूस के ब्रियांस्क शहर में भी यूक्रेन ने जबरदस्त ड्रोन अटैक किया। यहां ज़ेलेंस्की के जवानों ने करीब 100 ड्रोन दागे। इसके अलावा सोची शहर में भी 5 धमाके हुए। यहां एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। कीव सेना ने ओर्स में हथियार बनाने की फैक्ट्री को निशाना बनाया, जिससे ये फैक्ट्री तबाह हो गई। बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के 10 प्रांतों में 700 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। इसके अलावा यूक्रेन ने जंग के मोर्चों पर भी हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने पोक्रोवस, निप्रो, दोब्रोपिलिया और ज़ेपोरिजिया में हमला किया। यूक्रेन के हमलों में दोब्रोपिलिया में रूस के 14 जवान मारे गए, जबकि ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना के 3 वाहन जल गए। इसके साथ ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर भी हमला किया। इस हमले में रूस का एक AN-26 ट्रांसपोर्ट विमान तबाह हो गया। अब आइए आपको बताते हैं कि ज़ेलेंस्की की सेना अचानक इतने भीषण हमले क्यों कर रही है। दरअसल यूक्रेन के अंदर ज़ेलेंस्की भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरते जा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने ज़ेलेंस्की के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। खबर है कि ज़ेलेंस्की और उनके करीबियों के कई पासपोर्ट भी जांच एजेंसियों को मिले हैं। माना जा रहा है कि अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता का ध्यान हटाने के लिए और यूक्रेन की जनता में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए यूक्रेन की सेना के हमले तेज किए गए हैं। शायद यही वजह है कि ज़ेलेंस्की देश में राष्ट्रपति चुनाव कराने को तो तैयार हैं ही, अब समझौते की शर्तों को लेकर रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराने की बात भी कर रहे हैं।
शांति समझौते को लेकर जेलेंस्की के रुख से ट्रंप नाराज हैं। साथ ही ट्रंप यूरोपीय देशों से भी खफा हैं। लेकिन अब कुछ सीक्रेट दस्तावेज लीक हुए हैं जिनसे एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। खबरों के मुताबिक अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के वर्तमान सत्ताधारी पार्टी को सरकार से बेदखल कर सकता है। फिलहाल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हैं और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हैं। दस्तावेजों के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में विपक्षी दलों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि अमेरिका ने ऐसे किसी भी दावों को बेबुनियाद करार दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस तरह का कोई दस्तावेज है ही नहीं। ट्रंप की नाराजगी से पुतिन को खुली छूट मिल सकती है। खबर है कि पुतिन जल्द ही अपनी सेना को कीव फतेह का आदेश दे सकते हैं। खबरों के मुताबिक क्रिसमस तक अगर जेलेंस्की समझौते पर राजी नहीं हुए तो कीव पर रूसी सेना हमला कर सकती है। इसके तहत सबसे पहले पैराशूट ब्रिगेड को टास्क दिया जा सकता है। कीव में पैराशूट ब्रिगेड के जवान उतर सकते हैं। इसके बाद मरियंस्की पैलेस में कमांडो घुसेंगे और जेलेंस्की को लेकर रूस रवाना हो जाएंगे, जिसके बाद रूसी सेना सरकारी इमारतों को ध्वस्त कर सकती है। फिलहाल ये जंग अब भीषण हो चुकी है। जेलेंस्की और पुतिन अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। ऐसे में बातचीत की कोशिशें कैसे कामयाब होंगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब विस्फोट में बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे लेकर के, क्योंकि थाई सेना ने कंबोडिया में एक बड़ा हमला कर दिया है। F-16 एयरक्राफ्ट से बम गिराए हैं। ये जानकारी मिली है कि कंबोडिया में 7 जगह पर बमबारी की गई है। किसने गिराया है ये बम? थाई सेना ने कंबोडिया पर यह हमला किया है। और किससे किया है? F-16 एयरक्राफ्ट से ये बम गिराते हुए हमला किया है। कंबोडिया में 7 जगह पर बमबारी की गई है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से बार बार ये तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है और ये सीमा विवाद है, इसकी वजह से ये पूरा हमला किया जा रहा है। हालांकि कहा यह गया था कि दोनों ही देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद सीज फायर का उल्लंघन होता है, वो तोड़ दिया जाता है और ये आरोप लगता है कि थाईलैंड की सेना ने इसे तोड़ा है। कंबोडिया में 7 जगहों पर इसके साथ ही बमबारी कर दी है और ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आई उससे ये भी पता चला कि F-16 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था बम गिराने के लिए और कंबोडिया में 7 जगह पर इसके माध्यम से बमबारी की गई है। तस्वीरें जरा देखिए, ये एरियल शॉट है। एरियल शॉट के माध्यम से आप समझिए कि किस तरीके से ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है और ये जो पूरी खबर है वो एक सीमा विवाद से जुड़ी हुई है। वहीं एक जानकारी और है कि थाईलैंड कंबोडिया में एक बार फिर से सीज फायर टूट चुका है। सीज फायर के कुछ समय बाद ही बमबारी शुरू हो जाती है। तो ये जानकारी है कि थाईलैंड कंबोडिया में सीज फायर टूटा क्योंकि दोनों ही देश सहमत हो गए थे कि हम सीज फायर पर बने रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी बमबारी हुई। थाईलैंड ने कंबोडिया में अटैक किया। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर करवाया था। हालांकि ये यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि उन्होंने सीज फायर करवा दिया है। जो मलेशिया के प्रधानमंत्री है, यानी उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री जिनकी बात वो कर रहे थे, उनका नाम नवीन रामगुलाम है, उनका नाम लेकर के उनकी तरफ से ये कहा गया था
बड़ी भूमिका निभाई है उनकी तरफ से, लेकिन जो सीज फायर टूटा उसके बाद कई बातें निकल करके सामने आती हैं कि क्या ट्रंप की बात मानने के लिए दोनों ही देश राजी नहीं हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं इसके बारे में ये कंबोडिया का दावा है कि थाईलैंड ने इस जगह को तबाह किया है। थाईलैंड की सेना ने इस जगह पर F-16 से बम गिराए हैं, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका ध्वस्त हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हो गया, एक और देश में उनकी तरफ से सीज फायर करवा दिया गया है, लेकिन ये सीज फायर बहुत लंबे वक्त तक टिका नहीं और इसके साथ ही सीज फायर का उल्लंघन हुआ, बम बरसाए गए और थाईलैंड ने जो कंबोडिया पर अटैक किया उसकी वजह से कंबोडिया को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है। दोनों ही देशों की सीमा के पास जो भी गांव, जो भी शहर स्थित है, उन्हें एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। 4 लाख लोगों की बात निकल करके सामने आ रही है कि जो बॉर्डर एरिया है उसे दोनों ही देशों की तरफ से खाली किया गया है। 4 से 5 लाख लोग शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब आप ये समझ जाइए कि जंग का जो एपिसेंटर है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देश कंबोडिया और थाईलैंड फिलहाल बने हुए हैं। सीज फायर की कोशिशें यहां पर कामयाब होती हुई बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। हालात ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशें भी अब बेकार साबित होती जा रही हैं। बेकार क्यों साबित हो रही हैं, देखें। थाईलैंड कंबोडिया में सीज फायर टूटा। थाई सेना ने फिर किया वार। ट्रंप की कोशिशें हुई बेकार। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुआ सीज फायर कुछ घंटे भी नहीं चल सका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग थमने का ऐलान क्या किया, कुछ घंटों बाद ही कंबोडिया ने थाईलैंड पर फिर से हमले करने का आरोप लगा दिया। कंबोडिया ने थाईलैंड की सेना पर हमले का आरोप लगाया। कंबोडिया के मुताबिक थाईलैंड ने उसके क्षेत्र में हवाई हमले किए। आरोप है कि थाई सेना के 2 F-16 लड़ाकू विमानों से बमबारी की गई। कंबोडिया की सीमा के अंदर इन फाइटर जेट से 7 बम गिराए गए। उधर कंबोडिया के आरोपों पर थाईलैंड की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग रुकवाने की कोशिश की। काफी प्रयासों के बाद दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हो गए और आखिरकार कई दिनों से चल रही घातक झड़पें थम गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के प्रधानमंत्रियों से बात की और दोनों ही देश युद्ध विराम पर राजी हो गए हैं। ट्रंप के मुताबिक इस समझौते को जमीन पर उतारने में मलेशिया के पीएम का अहम योगदान रहा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच समझौते के बाद सेनाओं के बैरक में और फाइटर जेट्स के हैंगर में लौटने के आसार बन ही रहे थे कि जंग की आग एक बार फिर भड़क गई। थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया में बमबारी कर दी। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की वजह से अब तक करीब 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। थाईलैंड का कहना है कि उसके 7 प्रांतों में 4 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अब आइए आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच विवाद की मुख्य वजह क्या है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से प्री विहियर और तामुएन थॉम जैसे प्राचीन मंदिरों को लेकर सीमा विवाद है। यह मंदिर दोनों देशों की सीमा के बिल्कुल पास स्थित है और आसपास की जमीन पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं।
बताया जा रहा है कि कंबोडिया थाईलैंड सीमा विवाद लगभग एक सदी पुराना है। साल 1904 से 1907 के फ्रांसीसी सियामी समझौते की वजह से बने अस्पष्ट बॉर्डर की वजह से विवाद शुरू हुआ। विवाद का केंद्र प्रीवियर मंदिर है जो थाई कंबोडिया सीमा पर है। सीमा रेखा पर मौजूद इस प्राचीन मंदिर को लेकर दोनों देश दावे कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने साल 1962 में फैसला सुनाया था और मंदिर को कंबोडिया की संप्रभुता के अंतर्गत बताया था। मंदिर के आसपास का लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र अब भी विवादित है और थाईलैंड उस पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। साल 1962 में आए फैसले के बाद भी झड़प जारी रही और साल 2008 में विवाद खुले सैन्य संघर्ष में बदल गया। हालांकि ट्रंप की कोशिशों के बाद दोनों देशों के बीच जंग के बादल छटने की उम्मीद जगी थी, लेकिन थाई सेना के हमलों ने सीज फायर को नाकाम कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि इस क्षेत्र में कैसे शांति स्थापित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब खबर दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से जुड़ी हुई है, जहां जंग के बादल दिन प्रतिदिन गहराते जा रहे हैं, लेकिन अब वो बादल हल्के पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मादुरो ट्रंप की शर्तों पर राजी हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। और अब यहां संकट टल सकता है। ये संकट कैसे टलेगा और वेनेजुएला की तैयारी, अमेरिका की तैयारी, क्या एक कदम पीछे स्टेप ये लोग लेने वाले हैं? लेकिन क्यों, इस रिपोर्ट में देखें। About the fact that ट्रंप के आगे झुकेंगे मादुरो। वेनेजुएला में टल जाएगी वो। मादुरो का साथ छोड़ रहे हैं रूस और चीन। कैरेबियन सी के किनारे पर बसे वेनेजुएला में जंग के बादल गहरा रहे हैं। अमेरिकी कमांडोज और जवान लगातार वेनेजुएला के बॉर्डर के करीब ही ड्रिल कर रहे हैं। अमेरिकी फाइटर जेट्स और निगरानी विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं, तो वहीं वेनेजुएला की जल सीमा के करीब ही अमेरिका के जंगी जहाज किसी भी समय हमले के लिए तैयार हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सेनाएं तैयार है और कभी भी हमला कर सकती है। उधर ट्रंप लगातार मादुरो पर देश और राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। वेनेजुएला के तेल के कारोबार पर भी अमेरिका शिकंजा कस रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही कैरेबियन सी में अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया था।
ट्रंप ने मादुरो को देश और राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए दबाव बनाया। उन्हें और उनके परिवार को सेफ पैसेज देने का भी ऑफर दिया और अब खबर है कि मादुरो बेलारूस में शरण ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीते करीब 2 हफ्ते में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको 2 बार वेनेजुएला के राजदूत से मिल चुके हैं। बेलारूस मादुरो को संरक्षण देने के संकेत दे चुका है, जिसके बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि मादुरो राष्ट्रपति पद और वेनेजुएला को अलविदा कहकर बेलारूस में शरण ले सकते हैं। उधर खबर है कि मादुरो देश छोड़ने को तैयार तो हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा का भरोसा चाहिए। इस बीच खबर है कि अमेरिकी सेना ने तो वेनेजुएला के खिलाफ जंग की तैयारी कर ली है और वेनेजुएला भी जवाब देने को तैयार है। और रूस ने वेनेजुएला का समर्थन तो किया है, लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा मदद करने की स्थिति में नहीं है। बताया जा रहा है कि चीन और रूस के लिए वेनेजुएला अब उतना अहम नहीं रह गया है, जिसकी वजह से दोनों ही देश अब वेनेजुएला के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। रूस खुद ही यूक्रेन के साथ जंग में उलझा है। इस संघर्ष में रूस ने अपने लगभग सभी संसाधन झोंक दिए हैं। इससे उसकी आर्थिक स्थिति और सैन्य क्षमता दोनों पर दबाव बढ़ा है। इसके अलावा यूरोपीय देशों की ओर से रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें भी रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वेनेजुएला में अमेरिका के खिलाफ उतरकर रूस और ज्यादा प्रतिबंध झेलने का जोखिम नहीं ले सकता है। उधर चीन भी अमेरिका के खिलाफ जाकर नए टैरिफ की मार झेलने के मूड में नहीं दिख रहा है। खबर यह भी है कि मादुरो ने अक्टूबर में चीन और रूस से सैन्य मदद मांगी थी। हालांकि रूस ने वेनेजुएला का समर्थन किया था और ट्रंप प्रशासन से संकट को और न बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन अब तक क्रेमलिन की ओर से कोई ठोस मदद नहीं की गई। खबरों के मुताबिक चीन ने भी वेनेजुएला की सैन्य मदद करने के संकेत नहीं दिए हैं। माना जा रहा है कि मादुरो का खुलकर समर्थन करना चीन के लिए अमेरिका से सामान्य होते रिश्तों को मुश्किल में डालना होगा। इस बीच कैरेबियन सी में अचानक ही अमेरिकी सेना की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। बताया ये भी जा रहा है कि प्यूर्टो रिको के पोसे एयरफील्ड पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर और मरीन कॉर्प्स के विमानों की गतिविधियां देखी गई। प्यूर्टो रिको में टिल्ड रोडर ओस्प्रे विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए देखा गया है। वेनेजुएला से जंग में अमेरिका के लिए प्यूर्टो रिको एक अहम सैन्य अड्डा हो सकता है। वेनेजुएला और प्यूर्टो रिको की दूरी करीब 900 किलोमीटर है, यानी यहाँ से अमेरिकी विमान बहुत तेजी से वेनेजुएला पर हमले के लिए निकल सकते हैं। साथ ही अमेरिकी कमांडोज को भी बहुत तेजी से वेनेजुएला में एक्शन के लिए पहुंचाया जा सकता है। इससे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल टैंकर स्किपर पर कब्जा कर लिया था। वेनेजुएला के कमांडोज ने तेल टैंकर पर कब्जा किया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में साफ नजर आया कि अमेरिकी कमांडोज हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज के डेक पर उतरे। इन लोगों ने बहुत तेजी से एक्शन लेते हुए जहाज पर कब्जा कर लिया और अब जानकारी है कि इस जहाज और तेल को अमेरिका ले जाया जाएगा।
कुछ दिन पहले ही अमेरिका के जेट्स इंटरनेशनल एयर स्पेस में वेनेजुएला के बेहद करीब पहुंच गए थे। ये कहा गया कि यूएस नेवी के FA-18 जेट्स ने वेनेजुएला की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरी। हालांकि ये उड़ान इंटरनेशनल एयर स्पेस में की गई थी, लेकिन इसे अमेरिकी सेना की तैयारियों से जोड़कर देखा गया। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि वो विमान रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ाए गए थे और उन्होंने किसी भी देश की सीमा में घुसपैठ नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि विमान हथियारबंद नहीं थे। इससे पहले भी अमेरिका ने इस इलाके में B-52 और B-1 बॉम्बर भेजे थे, जो किनारे से काफी दूर रहे थे। अमेरिका ने ड्रग्स कार्टेल पर एक्शन के नाम पर वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की थी। अमेरिका के जंगी जहाज वेनेजुएला की जल सीमा के करीब ही मौजूद है। अमेरिका ने औपचारिक तौर पर कार्टेल डे लॉस सोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। साथ ही इस संगठन पर आतंकवाद से जुड़े और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इस संगठन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हैं। अमेरिकी सरकार इससे पहले राष्ट्रपति मादुरो पर $50 मिलियन के इनाम का ऐलान कर चुकी है। अमेरिका के जंगी जहाज और करीब 15,000 जवान अपनी पोजीशन ले चुके हैं। लगातार ड्रिल की जा रही है। फाइटर जेट्स उड़ान भरकर दुश्मन के दिल में खौफ भरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सारा सैन्य साजो सामान और जवान तैयार हैं। अमेरिका ने कैरिबियन सी में ही सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड तैनात किया है। अमेरिका का USS ग्रेवली जहाज USS जेसन डनहम, USS सैमसन वेनेजुएला पर हमले के लिए तैयार है। वेनेजुएला के आसपास अमेरिका प्यूर्टो रिको, त्रिनिदाद और टोबैगो और US वर्जिन आइलैंड से हमले कर सकता है। इन सभी जगहों से वेनेजुएला पर तेजी से हमले किए जा सकते हैं। यह अमेरिकी कमांडोज, सेना और हथियारों का जमावड़ा है। अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला तैयार। एक और अमेरिकी जवान पोजीशन ले चुके हैं, तो वही दूसरी ओर वेनेजुएला भी जवाब देने के लिए तैयार है। वेनेजुएला के पास कुछ आधुनिक और खतरनाक साजो सामान भी उपलब्ध है। रूसी Su-30 Mk2 लड़ाकू विमान और S-300 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है। इसके अलावा T-72 टैंक्स भी तैयार हैं। वेनेजुएला की सेना में करीब 5,600 नए सैनिक भी शामिल किए गए हैं। फिलहाल मादुरो के देश छोड़ने को तैयार होने की खबर है। माना यह भी जा रहा है कि मादुरो ट्रंप की शर्तों पर सहमत हो जाएंगे और वेनेजुएला पर छाए जंग के बादल छट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और वहीं बड़ी खबर यह है कि कैरिबियन सी में USS जेराल्ड फोर्ड पर एक्शन लिया जा रहा है। विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग की ड्रिल की गई है। वेनेजुएला के पास तैनात है USS जेराल्ड। ये जानकारी मिली है। अब तक की सबसे बड़ी जानकारी ये है कि कैरिबियन सी में USS जेराल्ड फोर्ड पर एक्शन है। आपने देखा होगा कि पहले से ही USS जेराल्ड फोर्ड को तैनात कर दिया गया था। यहां पर विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग की ड्रिल की गई थी और वेनेजुएला के पास ही USS जेराल्ड फोर्ड को तैनात किया गया है, जो कि उन्नत किस्म का फाइटर जेट है। अब यहां से USS जेराल्ड के अलावा यहां से बहुत सारे ऐसे विमान हैं जो कि लगातार ड्रिल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा रनवे तैयार किया गया है कि जरूरत पड़ने पर इसके हैंगर में खड़े हुए जो हवाई जहाज हैं, जो
हवाई जहाज है उसे वहां से उड़ाया जा सके और तुरंत से तुरंत जो एक्शन है वो लिया जा सके। तो विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।